हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 7th फ्रॉम एम.एल. अग्रवाल का परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस एक्सरसाइज 8.4 के रेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन 5। दिस कॉल्ड फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट वेन, है ना। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए रेट निकालने हैं जब हमें अमाउंट दिए हुआ ₹1200 अमाउंट्स टू ₹1320 इन 2 ईयर्स, है ना। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, यहाँ अमाउंट्स टू ₹1320 है ना, 1320, यानी कि अमाउंट्स हमारा दिए हुआ है और ये प्रिंसिपल है, ये टाइम है, ठीक है। तो हमें रेट निकालने हैं, ठीक है। आप इसमें जब कंफ्यूज होना तो आप ये दिमाग में रख लेना, माइंड में अपने सेट करना कि जो बिग नंबर है हमारा, जैसे 1200 है और यहाँ 1320 है, ये बड़ा है, तो जो बिग नंबर्स है ये हमारा अमाउंट है, ठीक है, और ये प्रिंसिपल है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, ये आप याद रखना। जो बड़ा नंबर है वो अमाउंट होगा, जो छोटा नंबर है वो हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। ऐसे आप समझ जाओगे आसानी से। ₹1200 रुपीज़ है, अमाउंट टू ₹1320, यानी कि अमाउंट 1320 है इन 2 ईयर्स, 2 साल में। इसका हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो यहाँ हम पहले सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट, जब अमाउंट दिया हो और प्रिंसिपल दिया हो तब हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो वहाँ हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता है। तो आइए हम यही करते हैं। पहले जो गिवन है हम लिख लेते हैं। पहले हमारा है प्रिंसिपल इक्वल टू ₹1200, ओके। देन अब लिखिए अमाउंट इक्वल टू ₹1320 एंड टाइम हमारा दिया हुआ है 2 ईयर्स, टाइम इक्वल टू 2 ईयर्स, ओके। तब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालने हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ओके। तो अमाउंट हमारा कितना है, ये है 1320, तो ये माइनस कर दीजिए, 1320 माइनस 1200, तो ये आ गया, माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा ₹120। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो ये 2 मेथड से बनता है, एक मेथड आगे यहाँ दिखा रही हूँ, नेक्स्ट मेथड मैं दूसरे क्वेश्चन में आपको दिखा दूँगी। तो ये देखिए सिंपल मेथड है, इसमें यहाँ पे रेट निकालने के लिए आप सिंपल तरीका यूज कीजिए। आप सिंपल इंटरेस्ट का पहले फॉर्मूला लिख लेना, P/R/T/100, ठीक है। अब जो जो दिया हुआ उसका हम वैल्यू लिख लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकल गया 120, तो इसके नीचे हम लिख देंगे 120 इक्वल टू प्रिंसिपल है 1200 इंटू आर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें निकालने हैं, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए, मल्टीप्लाई टाइम है 2 ईयर्स, तो यहाँ 2 लिख देंगे बाय 100, है ना। पहले भी ये क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व किया हमने। अब हम आर को राइट हैंड साइड में ले आइए, आर यानी कि रेट, है ना, शॉर्ट में इसको आर बोलते हैं। तो ये 120 मल्टीप्लाई 100 बाय 1200 मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दीजिए, 12 से 120, ये 10 टाइम्स में हो गया, 2 5 जा 10, तो ये हमारा आ गया 5% पर एनम, ये हमारा आंसर आ गया, ओके। चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। ₹300 अमाउंट्स टू ₹400 इन 2 ईयर्स, यहाँ भी सेम बात है। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया 300, ये प्रिंसिपल है, अमाउंट्स हमारा ₹400 है ना, 400 क्या हो गया हमारा अमाउंट हो गया, 2 ईयर ये हमारा टाइम हो गया, और ये प्रिंसिपल है, ठीक है। तो इसे आप लिख लेना, प्रिंसिपल इक्वल टू 300, अमाउंट इक्वल टू 400, टाइम इक्वल टू 2 ईयर्स। तो इसे सेम फर्स्ट मेथड की तरह कर लेते हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल माइनस अमाउंट, है ना, P फॉर प्रिंसिपल, A फॉर अमाउंट। तो प्रिंसिपल हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ओके, A फॉर अमाउंट, P फॉर प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा 400 है, तो 400 माइनस 300 तो इक्वल टू ₹100, ओके। अब हम यहाँ पे इसमें भी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने हैं, तो हम रेट निकाल लेते हैं सिंपल। अच्छा, इसका सेकेंड मेथड मैं अभी यहाँ दिखा देती हूँ। फर्स्ट में आपने फार्मूले के मेथड, SI के मेथड से किया फार्मूला लिखकर, यहाँ डायरेक्ट मैं रेट निकाल के आपको दिखाती हूँ कैसे निकालेंगे। तो रेट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100
बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट हमारा 100 आ गया, तो 100 मल्टीप्लाई 100 बाय प्रिंसिपल हमारा 300 है, तो यहाँ 300 लिख दीजिए मल्टीप्लाई बाय टी यानी कि टाइम 2 ईयर्स। ओके, तो दोनों जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से 100 काट दीजिए, 250 आ गया यहाँ पे। तो आगे आप तो डिवाइड होगा नहीं, तो लिखेंगे 50/3 इक्वल टू 3 से 50 को डिवाइड कीजिए, 3 1 जार 3, ये 0 आ गया, 3 6 जार 18, 2 बच गया हमारा, तो 2 ऊपर आ जाएगा बाय 3% पर एनम, है ना। रेट में आप पर एनम लिखोगे। ओके, आंसर। चलिए क्वेश्चन 6 देख रहे हैं। क्वेश्चन 6 हमारा फाइंड द टाइम, इसमें हमें टाइम निकालने हैं। ₹1250 अमाउंट्स टू ₹1950 एट 16% पर एनम। ठीक है, तो यहाँ भी देख लीजिए, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट हो गया, और ये 16% पर एनम, ये हमारा यहाँ रेट दिए हुआ है। ठीक है, और हमें टाइम सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसमें फिर हमें दोनों मेथड इसमें भी अप्लाई करेंगे। इसमें फर्स्ट मेथड में अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको, दोनों आप सीख लीजिए, जो आपको ईजी लगे आप उसे ट्राई करना। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना। अमाउंट हमारा है 16 1950 माइनस 1250, इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा ₹700। ठीक है, अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लिख लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय 100। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट हमारा 700 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे 700 इक्वल टू प्रिंसिपल है 1250 मल्टीप्लाई R हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 16%, तो यहाँ लिख देंगे 16 मल्टीप्लाई टाइम तो निकालने इसे ऐसे ही रहने देंगे बाय 100। ठीक है, अब हम टाइम को राइट हैंड साइड ले आते हैं। यहाँ पे टाइम T इक्वल टू 700 मल्टीप्लाई 100, और ये नीचे आ जाएगा 1250 मल्टीप्लाई बाय 16, तो 0 से 0 कट कर देंगे। अब 5 से 125 टाइम्स में हो जाएंगे, 5 से इसी तरह ऊपर 70 को डिवाइड कीजिए, तो आता है हमारा 14। ठीक है, अब हम यहाँ पे 14 हो गया, 16 हो गया, 25। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 7 जार 14, 2 8 जार 16, तो ये हमारा, और ये आ गया 25 से 100 को डिवाइड कर दीजिए, 25 4 जार 100, 4 से 8 डिवाइड हो गया, 4 2 जार 8, तो 7/2, है ना। तो 2 से अब हम 7 को डिवाइड करेंगे, 2 3 जार 6, 1 बच गया, तो 1 हमारा क्वेश्चन आ गया, और नीचे ये आ गया 2 ईयर्स, है ना। 3.5 ईयर्स, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 ईयर्स एंड हाफ ईयर मतलब 6 मंथ। ठीक है, तो 3 ईयर्स 6 मंथ्स, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर इसका 6 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो इसमें कहता है ₹6,540 अमाउंट्स टू ₹8,447.50 एट 12.5 पर एनम, है ना। तो ये हमारा यहाँ भी प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू आप ये लिख लेंगे, और ये पर एनम, ये हमारा रेट दिया हुआ है। ठीक है, और हमें क्या निकालने हैं, टाइम निकालने हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ हम लिखेंगे, तो ऐसा ही निकाल लेते हैं पहले, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस P यानी कि प्रिंसिपल, अमाउंट है 8447.50 माइनस 6540, इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा ₹1907.50। ठीक है, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। रेट हमारा दिए हुआ है, तो ये भी लिख लीजिए, रेट यानी कि R इक्वल टू 12 एंड 1/2% इक्वल टू हो गया 12 2 जार 24 1 25, तो 25/2%, ये हमारा रेट आ गया। ठीक है, अब हम फार्मूला लिख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा ये निकल गया, तो ये से हम इस साइड लिख लेंगे
1907.50 इक्वल टू पी हमारा 6540 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई टी, है ना। टाइम निकालने हैं तो इसे ऐसे ही रहने देंगे, बाय 100 मल्टीप्लाई, ये 25/2 है रेट, तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब टाइम को हम इस साइड ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो टाइम टी इक्वल टू, ये क्रॉस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये 1907.50 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई 2 बाय 6540 मल्टीप्लाई 25। अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 2 जीरो है, 2 डिजिट है, सॉरी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट हम हटाएंगे तो और नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 100 से 100 डिवाइड होंगे 1 टाइम्स में, ओके। ये जीरो से ये जीरो हमने डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, अब 5 है तो अब हम 5 से इसे डिवाइड, 5 5 जा 25, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 38,115, है ना। अब हम कौन सा डिवाइड होगा, अब हम 2 से कर लेते हैं, हाँ 2 से 654 डिवाइड हो रहे हैं 327, ठीक है। अब हम अब लिख लेते हैं, फिर 5 से डिवाइड हो जाएंगे, पहले मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, 3815 बाई 327 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1635, ठीक है। तो अब हम ये 5 से यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 की टेबल से ये डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 763, और इसे डिवाइड करेंगे तो 327। अब 763 है, 327 है, तो इसे हम 109 की टेबल से डिवाइड करेंगे, तो 109 7 जार 763 होता है, और 109 3 जार 327 होता है, तो यह आ गया हमारा 7/3, ठीक है। तो अब 3 से 7 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा टाइम इक्वल टू 7/3, यानी कि 3 2 जार 6, 1 को जा तो 1 ऊपर आ गया, 3 ईयर्स, है ना, 2 and 1/3 ईयर्स, तो इसका मतलब हुआ 2 ईयर्स एंड 1/3 ईयर। 1/3 कितना हो गया, 12 ईयर्स, 12 मंथ का 1 ईयर होता है, तो उसका 1/3 यानी कि 4 मंथ, है ना, 1/3 ईयर यानी कि 4 मंथ्स, तो यहाँ हम लिख देंगे 4 मंथ्स, आंसर हो गया ये हमारा, ठीक है। तो 6 हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। 7th में हमारा बोला जा रहा है ₹14,000 इज इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो देखिए ये हमारा प्रिंसिपल है और पर 4% पर एनम रेट दिया हुआ है। हाउ लॉन्ग विल टेक इट फॉर द अमाउंट टू रीच 16,240, तो ये हमारा अमाउंट है, ठीक है। और हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल में कितना समय लगेगा, यानी कि हमें टाइम निकालने हैं, ठीक है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले जो गिवन है लिख लीजिए इसमें, प्रिंसिपल इक्वल टू ₹14,000, ठीक है। अमाउंट ए इक्वल टू ₹16,240, ठीक है। तो अब हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, और रेट, हाँ रेट भी दिए हुआ है, रेट यानी कि R इक्वल टू 4%, ठीक है। टाइम हमें निकालने हैं तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट हमारा 16,240 माइनस 14,000, तो ये आ गया, अमाउंट माइनस करेंगे तो ₹2240, ठीक है। अब हमें टाइम निकालने हैं, तो सीधा टाइम इक्वल टू, है ना, सिंपल इंटरेस्ट, जो पीछे भी मैंने एक बार इस तरह का बताया फार्मूले पे, इस फार्मूले पे आपको उसी मेथड से कर लीजिए, या SI का पूरा फार्मूला लिख लिए P इंटू R इंटू T/100, T को टाइम को स्टॉप कर दीजिए और वैल्यू दे के बना लेंगे, है ना। दोनों मेथड है, आपको जो सही लगे, जो ईजी लगे वो आप कर सकते हो, दोनों ही सही है। P इंटू R, तो सिंपल इंटरेस्ट है 2240 मल्टीप्लाई बाई 100 बाई प्रिंसिपल हमारा हो गया 14,000, तो 14,000 इंटू 4। अब देखिए तीनों जीरो से ये तीनों जीरो फिनिश हो गए। अब हम 4 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए 224 को, ये 56 टाइम में हो जाएगा, और 14 4 जार 56,
यानी कि 4 इक्वल टू 4 ईयर्स, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन 8 देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन 8 बोल रहा है एन अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड ट्रेबल्ड इन 6 ईयर्स। कह रहा है कि अमाउंट ऑफ मनी है ना, जो अमाउंट हमारा है वो इन्वेस्ट किया जा रहा है 6 ईयर्स के लिए, वो ट्रिबल्ड हो रहा है। ट्रिबल्ड मतलब 3 गुना, यानी कि अमाउंट को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्नड, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, यानी कि हमें रेट निकालने हैं। तो चलिए पहले टाइम गिवन है तो टाइम हम लिख लेते हैं। टाइम इक्वल टू 6 ईयर्स है ना, टाइम 6 ईयर्स हो गया। और प्रिंसिपल तो दिया नहीं है और अमाउंट भी हमें सो निकालने हैं, तो पहले हम प्रिंसिपल मान लेते हैं। तो लेट प्रिंसिपल है ना इक्वल टू ₹100। ओके, तो अब हमारा अमाउंट निकाल लेते हैं। तो अमाउंट इक्वल टू ₹100। अब अमाउंट कितना क्या करा, ट्रिबल्ड हो रहा है, यानी कि 3 गुना हो रहा है, तो प्रिंसिपल का 3 गुना। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू ₹300, ये हमारा अमाउंट हो गया। ठीक है, तो अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट दोनों आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 300 माइनस 100 इक्वल टू ₹200। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हमें रेट निकालने हैं, तो रेट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 बाय P इंटू T। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा है 200 मल्टीप्लाई बाई 100 बाय प्रिंसिपल 100, जो कि हमने माना है ना, लेट किया है 600 को, P मल्टीप्लाई 6 हमारा टाइम है। अब 0 से 0 डिवाइड कर दीजिए, 2 3 4 6, ये हो गया 100 बाई 3% है ना। तो अब 3 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 33 एंड 1/3% पर एनम। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 9 कहता है फाइंड द प्रिंसिपल निकालने हैं व्हेन फाइनल अमाउंट इज ₹4500 एट 20% पर एनम फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर्स हमारा ये टाइम हो गया, रेट दे रहा है, और यहाँ देखिए फाइनल अमाउंट इज 4500, यानी फाइनल अमाउंट 4500 कर रहा है। फिर प्रिंसिपल निकालने हमें। ठीक है, तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ भी हम प्रिंसिपल को लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट हमारा है जो गिवन है, लिख लीजिए अमाउंट, यानी कि ए। तो अमाउंट हमारा दिया है ₹4500, रेट आर इक्वल टू 20% है ना, और टाइम टी हो गया, टाइम इक्वल टू 5 ईयर्स। ओके, तो हमें प्रिंसिपल निकालने हैं। तो पहले हम लेट प्रिंसिपल इक्वल टू ₹100। ठीक है, इसे हमने 100 मान लिया। तो अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, 100 हमने प्रिंसिपल मान लिया है, तो 100 मल्टीप्लाई 20 रेट हो गया, मल्टीप्लाई टाइम हमारा 5 ईयर्स है, बाई 100 से 100 डिवाइड, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹25 4 100। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा यहाँ 100 हो गया। अब हम अमाउंट निकाल लेते हैं इसके अनुसार। तो अमाउंट हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ प्रिंसिपल हमारा 100 है, 100 प्लस सिंपल इंटरेस्ट हमारा ये भी 100 आया है, 100 इक्वल टू ₹200। ठीक है, तब हम यहाँ लिख सकते हैं ना कि इफ़ अमाउंट इज ₹200 देन प्रिंसिपल इक्वल टू ₹100। ठीक है, अमाउंट अब जब 200 अमाउंट है तो हमारा प्रिंसिपल 100 है। ठीक है, और क्वेश्चन में हमारा अमाउंट दिया है 4500, तो इसके अनुसार अब हमें प्रिंसिपल शो करने हैं। तो चलिए इसे भी हम लिख लेते हैं। इफ़ अमाउंट इज ₹4500 देन प्रिंसिपल इक्वल टू, है ना। तो ये तो और इजी हो गया निकालना हमारे लिए, है ना। तो प्रिंसिपल इक्वल टू हमारा कितना है, 100 हमने प्रिंसिपल माना है तो 100 लिख लेंगे,
अमाउंट हमारा कितना आया है 200, नीचे 200 और मल्टीप्लाई बाय 4500। तो दोनों जीरो से दोनों जीरो डिवाइड कर दीजिए। 2 से 4500 डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2250, यानी कि आंसर हमारा आ गया ₹2250। ये हमारा प्रिंसिपल आ गया किसके अनुसार, ₹4500 के अनुसार। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं 9th का। सेकेंड पार्ट बोल रहा है फाइनल अमाउंट इज ₹2420 एट 4% पर एनम फॉर 2.5 years। ठीक है, तो यहाँ भी हमें वही सेम मेथड अप्लाई करने हैं जो क्वेश्चन 1 में किया है। अमाउंट प्रिंसिपल को लेट कर लेंगे, फिर आराम से ये निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ भी ध्यान रखना ये अमाउंट है, रेट एंड टाइम। ठीक है, तो आइए पहले हम इसे सॉल्व लिख लेते हैं। अमाउंट यानी कि ए इक्वल टू ₹2420, रेट आर इक्वल टू 4%। ठीक है, 4% पर एनम दे रखा है। टाइम हमारा 2.5 years, यानी कि 2 2 जार 4 1 5/2 years। ठीक है, लेट प्रिंसिपल इक्वल टू 100 रुपीज 100। प्रिंसिपल को हमने 100 मांग लिया, तो सिंपल इंटरेस्ट अब हम निकाल लेते हैं इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया 100 है, तो 100 इंटू 4 इंटू 5/2 और नीचे भी 100 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो डिवाइड कर दे, 2 2 जार 4, 100 से 100 डिवाइड हो, यानी कि ₹10। ठीक है, ₹10 हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो अब हम अमाउंट निकाल लेते हैं इसके अनुसार, है ना। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारा 100 है, 100 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 10 आया, तो ये हो गया ₹110। ठीक है, अमाउंट हमारा ₹110 आ गया। अब क्वेश्चन के में कह रहा है हमारा इफ अमाउंट इज ₹2420 देन प्रिंसिपल, है ना। तो हमें प्रिंसिपल निकालना है कि जब अमाउंट 2420 है तो प्रिंसिपल क्या होगा। तो यहाँ भी इजी मेथड अप्लाई करेंगे। पहले हम प्रिंसिपल लिख लेते हैं, वो हमारा 100 है, बाय अमाउंट हमारा 110 आया है, तो नीचे 110 मल्टीप्लाई प्रिंसिपल कितना आ गया, हाँ ये अमाउंट है 2420, तो 2420। ठीक है, तो 0 से 0 डिवाइड कर दीजिए। 11 से 242 डिवाइड हो जाएगा, 11 2 जार 22, फिर आ गया 22, 11 2 जार 22। ठीक है, इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 100 ₹2200। ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।